कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अनीता भाभी इसे यहां लेकर आई, अभी की गर्लफ्रेंड बताकर। अनु, माय डियर डियर अनु, थैंक्स दी, ये सच में आपने बहुत ही अच्छा किया। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आओ ना, रिलैक्स। जी, क्या हो रहा है आपके घर में? मंजू जी, मैं देख रहा हूं ना। अभी ये मेरा ससुराल है, तुम यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? आई नो दी, एक मिनट। अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अनु को इतनी देर यहां बैठने दिया। एक्चुअली अनु बीमार है। दिमागी तौर पर। वो मेरी क्लासमेट थी। फाइनल ईयर में उसके बॉयफ्रेंड की अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों शादी करने वाले थे। बस तब से अनु को जो सदमा पहुंचा है वो उससे उभर ही नहीं पाई है। हम कुछ दोस्तों का ग्रुप था, ये और उसका बॉयफ्रेंड भी उसमें थे। कभी कभी मेरे घर पे आया करती थी, इसलिए वो दी को जानती है। उस वक्त का कोई चेहरा, हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई दोस्त अगर हम में से दिख जाता है तो उसी को अपना बॉयफ्रेंड समझ लेती है और उसी के साथ हो लेती है।
पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है, लेकिन अभी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ अनु तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कई सालों से। हाँ दी, उसके सामने कहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। पहले कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, लेकिन अभी बकवास मत कर। तू सबके सामने क्यों नहीं कबूलना बोलना चाहता कि अनु तेरी गर्लफ्रेंड है? किस बात का डर है तुझे? या फिर कोई और गर्लफ्रेंड बन गई है तेरी? अभी बेटा ऐसा है कि मैंने ऐसी बीमारी के बारे में कभी सुना नहीं है। मैं सच कह रहा हूं अंकल जी, मेरा यकीन कीजिए। तू मुझे यकीन दिलाने पे क्यों तुला है? और वैसे भी तुझ पर किसी ने इल्जाम तो लगाया नहीं और तू बयान पर बयान दिए जा रहा है कटघरे में खड़ा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद अन्नू की वजह से। आपको इस तरह यकीन नहीं होगा, खुद ही देख लीजिए। उसने पहले मेरा सही नाम लिया था ना। अब देखिए। अन्नू, अन्नू जरा बाहर आना। राजन अब चलो ना। अनु, सॉरी शालू दी, क्या है ना, एक्चुअली हम लोग लेट हो रहे हैं। मैं सोच रही थी कि राजन मुझे फिल्म दिखाने। प्लीज राजन। शालू, राजन की बड़ी बहन। ओके अंकल जी, अब हम चलते हैं। अरे थोड़ी देर रुको ना बेटा, आज लोहड़ी है, साथ बैठकर खाएंगे। नहीं अंकल जी, एक्चुअली इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। फिर आना बेटा। आओ अनु। अनु, मैं अभी से सॉरी, राजन से 1 मिनट बात कर लूं? श्योर। थैंक्स। फिर अनीता भाभी ने आज सुबह मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें और सिमिदी को कभी एक नहीं होने देंगी। अनु को इस घर में लाने की चाल भी भाभी की ही थी। वो तो शुक्र है कि तुमने किसी तरह से बाजी घुमा दी। मिली, मैं सब समझता हूँ। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? ती अब तक बहुत कुछ सह चुकी है, उन्हें इस तरह से और तड़पता हुआ नहीं देख सकती मैं। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे उन्हें पल पल छोटी छोटी खुशियों के लिए भी जूझना पड़ता है। उन्हें यहां से ले जाओ अभी। आई प्रॉमिस मिली, मैं अपनी सिमी को जल्द से जल्द यहां से ले जाऊंगा। और एक बात, मैंने अनीता की चाल के मुकाबले कोई और चाल नहीं खेली है। मैंने अनु के बारे में जो जो कहा है वो सब सच है। जब मैं अनु को रूम में लेकर गया था तब मैंने सिर्फ उसे यही दिलासा दिलाया कि मैं राजन हूं, उसका बॉयफ्रेंड।
और मैं उसके साथ हूं। कोई और कुछ भी समझे, पर मेरी एक बात याद रखना, मैं अंकल जी के सामने झूठ नहीं बोल सकता और नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोल के सिमी को लेके जाना होता तो कब का ले गया होता। ये लड़का हमेशा मुझे चौंका देता है। पहली मुलाकात से अब तक अपनी छोटी बड़ी हरकतों से मन मोह लेता है, बिल्कुल अपने माँ बाप से अलग, बहन से अलग। क्यों मंजू जी? आप बाहर के लिए कोट लेंगे या शॉल लेंगे? शॉल दे दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी छोटी उम्र में कोई लड़का इतनी समझदारी, इतनी संजीदगी, इतने प्यार से किसी बीमार लड़की को, वो भी मानसिक रूप से बीमार लड़की को ऐसे संभाल सकता है। ऐसे भी दोस्ती की जाती है, ऐसे भी दोस्ती निभाई जाती है। ये कोई अभी से सीखे। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो हर बात में महान है। आप ना बस दूसरों के लड़कों की तारीफ करना, अपने लड़के की तारीफ ना गलती से भी मत करना। अब चले? चलो ना राजन, लेट हो रहे। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? जी बिल्कुल सही कहती हैं, तुम सच में पागल हो अभी। बिल्कुल पागल है। उसके साथ रहते रहते मैं भी बिल्कुल पागल हो जा रही थी ना। पता है मिली, ये जनाब खुली इलेक्ट्रिक वायर को अपनी हाथ में लेके अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल बंदर है, शक्ल और अकल दोनों से। मैं अन्नू को घर छोड़ कर लौटूंगा। आज लोहड़ी में वापस आऊंगा सिमी, अंकल जी से बात करने। हाँ बेटा। मॉम, एक बात बताओ, आप मेरे ससुराल वालों से नफरत करती हो ना? तो सोचो, अगर आपकी बहू सेठी खानदान से हुई तो? ऐसा होने से पहले मैं एग्जैक्टली। अपने आप को मारने की सोचने की जरूरत नहीं है मॉम। बस जो मैं कहती हूँ वो सुनो और करो। मैं भी कभी सिमी को आपकी बहू नहीं बनने दूंगी। सिमी? तेरा मतलब? ये तो क्या कह रही है अनीता? सवाल बाद में मॉम। आप दोनों यहाँ आ रहे थे ना लोहड़ी के लिए, तो एक काम करो, आप अकेले आओ। डैड को साथ लाने की जरूरत नहीं है। आप आओ और मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। मैं तेरा साथ दूंगी बेटा। थैंक यू मॉम। आज लोहड़ी की आग में वो सब जलेगा जो मुझे मंजूर नहीं। हेलो, मुझे आपके साथ की जरूरत है। जय माता दी। हाय हाय, नमस्कार। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। नमस्ते जी, नमस्ते। लोहड़ी मुबारक। आपको भी मुबारक। क्या बात है तनीजा साहब? अब वो एक्चुअली ये क्या मॉम? डैड कहाँ है? ओह, समझ गई।
काम में फंस गए होंगे ना? हाँ हाँ। हाँ भी बताओ अंकल जी, अगर अभी जरा अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर दे तो डैडी का कितना हाथ बटा पाएगा। अब कब तक डैडी अकेले बिजनेस संभालेंगे? उनकी भी तो उम्र हो गई है। सच मॉम, अभी भी ना अभी बच्चा ही रहना चाहता है। स्कूल के टीनेजर्स की तरह अभी लड़कियों के चक्कर में ही रहना चाहता है। सच, मुझे तो बहुत चिंता होती है अभी की। मैंने कुछ प्लान किया है। अब अभी तो सच का सामना करने नहीं वाला, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना कुछ करूं। मैंने अंकल जी को कहकर अभी की सारी गर्लफ्रेंड्स की फोटोग्राफ्स के प्रिंट कराए हैं। अंकल जी, वो तैयार हो गई क्या? हाँ, वो टीवी पर रखी। अब मैं इन फोटोग्राफ्स का एक कैलेंडर छपवाकर अभी को दूंगी। हर महीने के साथ एक तस्वीर, और तस्वीर के नीचे लिखवाऊंगी हर वो बचकानी हरकत जो अभी ने उस लड़की के लिए की है। सच अंकल जी, ऐसी ऐसी बचकानी और बेवकूफी की हरकतें की है ना अभी ने कि आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, होश उड़ जाएंगे आपके। ए, तुम लोग यहाँ पड़ोस के तो नहीं लगते। चलिए यहाँ से, चलो यहाँ से चलो। क्या बात है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हैं? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। अबे ओए, हम अभी के दोस्त हैं, अभिनव तनेजा। उसी ने हमको बोला यहाँ आने को, उसको ले जाने के लिए। ये देखिए अंकल जी, नंदिता। इसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने अपने हाथ पर जलती सिगरेट बुझा ली थी। और ये इसका क्या नाम था? कनिका। इसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो ब्रिज से नदी में कूद गया था। तुम लोग यहाँ अभी का इंतजार करने आए या लड़कियां ताड़ने आए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है, इसको लेके जाए क्या? और ये वाली याद है आपको मॉम? ओह यस, इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? वर्धा, न जाने इसने अभी पर क्या जादू किया था। उसे मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़ा था।
अब आप ही बताइए अंकल जी, अभी को देखकर सोच सकते हैं आप कि उसने ऐसे भी काम किए हैं लाइफ में? और बताऊं आपको, वो अभी भी सुधरा नहीं है। आज आपने नोट किया होगा, उसके हाथ में एक रुमाल बंधा हुआ था। खैर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मगर आपने तो जरूर देखा होगा सिमिति। भाई साहब, भाभी जी, बाहर चलिए आप। वो अभी के कुछ दोस्त शराब पी के आए हैं, और तो और अनुज और सुरेंद्र जी के साथ झगड़ा भी कर रहे हैं।